इधर यूपी के इटावा में यादव समाज के कथावाचक के साथ हुई अमानवीय घटना ने पूरे प्रदेश में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। बताया जा रहा है कथावाचक का जबरन सर मुंडवाया गया और उस पर पेशाब तक छिड़का गया। इस शर्मनाक घटना के बाद यूपी की राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के विधानसभा उप मुख्य सचेतक विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने इसे मानवता पर हमला बताते हुए कहा, प्रदेश में पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों का शोषण बरताई जा रहा है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। समाजवादी पार्टी जल्द ही इस घटना के विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी। देश में बात होती है सामाजिक समानता की, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो एक बार फिर से समाज को सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए या इस तरह की घटनाएं जायज़ हैं। कल यूपी के इटावा में एक बड़ा मामला सामने आया जहां एक यादव वर्ग के कथावाचक को अपमानित किया गया, पेशाब का छिड़काव उसके ऊपर किया गया, बाल काटे गए, वीडियो वायरल है। अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि इस तरह घटनाओं के प्रति पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधानसभा उप मुख्य सचेतक विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा हैं। कल इटावा की जो घटना है, जिस तरह से कि यादव वर्ग के कथावाचक को अपमानित किया गया, एक बार समाज को फिर से आज के 100 साल पूर्व लाके खड़ा कर दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, समाजवादी पार्टी ने सदैव इस बात को दोहराया है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान को ख़त्म करना चाहती है। भारत के संविधान में बाबा साहब ने जो उपेक्षित, शोषित, वंचित को सबको समानता का अधिकार दिया, इस देश के हर एक नागरिक को समानता का अधिकार दिया, और उसमें खासतौर से जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में जो आपको फ्रीडम, राइट ऑफ इक्वलिटी है। यहाँ पर जो घटना हो रही है, राइट ऑफ इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 to 18 जो डिफाइन करता है कि आपको किसी को के भी साथ जो है जाति, लिंग भेद, स्थान देख करके उसके साथ भेदभाव का बर्ताव नहीं किया जा सकता है। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं लगातार उत्तर प्रदेश में, जहां पर अभी इटावा की घटना का जो आपने जिक्र किया कि यादव जाति के कथावाचक को वहां के मनु की संतानों ने, मैं तो ये कहूँगा मनु के अनुयायियों ने जो है उनका बाल छिलवा करके उनके ऊपर पेशाब डाल करके जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया, और फिर से एक संदेशा देने का काम कर रहे हैं कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद अब हमारी सरकार है और हम जो है अब कुछ भी करेंगे। और भारत के संविधान को उन्होंने चुनौती दी है, सरकार को चुनौती दी है। तो मैं तो सरकार से कहूँगा कि सरकार ने अभी तक उन पर बुलडोजर नहीं चलाया, और सरकार सदैव ऐसी घटनाओं में शिथिल रही है, उदासीन रही है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में कोई न कोई इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो अभी FIR दर्ज की गई है। बीजेपी ये कह रहे हैं कि आप लोग इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं, आप लोग इस मुद्दे को पिछड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अगड़ा और पिछड़ा बनाने का प्रयास नहीं है, ये है भारत के संविधान में प्रदत्त अधिकारों के प्रति सजगता का विषय बनता है। और जब आज़ादी के इतने वर्षों बाद हम सब लोग, देश के सभी नागरिक एक जैसे हैं, एक समान हैं, और सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है, पढ़ लिख करके कोई भी व्यवसाय, कोई भी कार्य कोई भी कर सकता है। जब पढ़ लिख करके व्यक्ति वेद और पुराण को समझ सकता है, तो वो पढ़ा हुआ व्यक्ति उसकी अभिव्यक्ति क्यों नहीं कर सकता? ऐसे भारत के संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है। तो नेता ने कहा है कि आंदोलन करेंगे, निश्चित रूप से आंदोलन होना चाहिए, और यह सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन होना चाहिए। जो ऐसे लोग, जो हमने कहा कि जो भेदभाव, ऊंच नीच की भावना से ग्रसित हैं, जो आज इस देश के बहुसंख्यक समाज को, जो पिछड़ा और अनुसूचित है, उसको पुराने जो अछूत शूद्र हुआ करता था, उसकी श्रेणी में ही देखना चाहते हैं आज आज़ादी के इतने वर्षों के बाद तक, और सरकार उन पर अंकुश लगाने का काम नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। अच्छा, एक सवाल कल से ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 3 विधायकों को निष्कासित किया, कहा यह जा रहा है कि जो ठाकुर ब्राह्मण वर्ग के विधायक थे उनको आपने निष्कासित कर दिया, और जो मुस्लिम पिछड़े विधायक हैं उन पर आपने रहम किया। और ये क्या सपा की एक रणनीति के तहत किया गया है कि जो 3 विधायक अपर कास्ट से हैं उनको निकाल दिया गया, बाकी विधायकों को छोड़ दिया? क्या चतुर्वेदी और पांडे अपर कास्ट से नहीं आते हैं? उन्होंने भी जो है व्हिप का उल्लंघन करने का काम किया था। आपको ध्यान होगा कि यह घटना तब घटी जब राज्यसभा के चुनाव में इन लोगों ने
पार्टी व्हिप की अवहेलना करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने इनको खरीदने का काम किया था और समाजवादी पार्टी ने लगातार इन पर नज़र रखी। बहुत सारे विधायक आकर के अपनी परिस्थितियों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष प्रस्तुत किया कि मेरे सामने ऐसी समस्या थी और भारतीय जनता पार्टी डर दिखाने का काम कर रही थी कि जेल भेज देंगे, आपकी संपत्तियों को नष्ट कर देंगे, आपके बिजनेस व्यवसाय को नष्ट कर देंगे। उस डर के मारे उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया और समाजवादी पार्टी लगातार ऐसे लोगों के कृत्यों पर नजर रखी थी और लगातार ये देखा गया कि ये 3 विधायक ये लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे और जिनकी वजह से इनका निष्कासन हुआ। बाकी जो शेष बचे जो विधायक हैं उनके भी आचरण पर नजर रखी जा रही है और उनकी भी समीक्षा हो रही है। डेलीगेशन जाएगा समाजवादी पार्टी का इटावा उस पीड़ित से मिलने? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय होगा कि पार्टी अभी आंदोलन करेगी या पार्टी डेलीगेशन भेजेगी। डेलीगेशन तो जाएगा ही, वो अपनी रिपोर्ट लेकर के आएगा। मैं समझता हूँ कि यह केवल इटावा का मामला नहीं है, यह केवल एक यादव जाति के व्यक्ति के साथ ही मामला नहीं है। समूचे पिछड़े और अनुसूचित जाति के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन सरकार पोषित गुंडों के द्वारा, अराजक तत्वों के द्वारा, जो भारत के संविधान में यकीन नहीं करते हैं, उनके द्वारा लगातार इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है, जिसके खिलाफ एक आंदोलन की जरूरत है। देखिए, इटावा की घटना पर अभी आपने सुना डॉक्टर आर के वर्मा को और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से सामाजिक असमानताओं का एक बार फिर से दौर शुरू हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है पिछड़े वर्ग का, एक बार बड़े राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।